अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं फाइवर पर किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है फाइवर के रूल्स, और कुछ ऐसे हैं जो गुड प्रैक्टिसेस में आते हैं जो आपको बच जाएं तो बेहतर है, ना बचें तो थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। अब तक हमने सीख लिया था अकाउंट कैसे बनाया, गिग कैसे बनाई, एसईओ वगैरह कर ली, ऑर्डर्स भी उम्मीद करता हूँ आपको आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना, इंशाल्लाह ऑर्डर्स भी ज़रूर आएंगे। बाय रिक्वेस्ट वगैरह सब हमने देख लिया। अब कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी या इंडियन होने के नाते अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमने पॉलिसीज़ को, लॉज को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं पढ़ना होता। अकाउंट चलता चलता कोई ऐसा ब्लंडर हम मारते हैं जो हमें नहीं पता होता, लेकिन वो पॉलिसी होती है, और उसके बाद हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे अकाउंट पे इतने रिव्यूज़ थे, इतने ऑर्डर्स आ रहे थे, गिग रैंक थी और मेरा अकाउंट उड़ गया, और हम फाइवर को ये कहते हैं कि मुझे तो इस चीज़ का पता ही नहीं था। तो आज हम ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो या तो आपको वार्निंग मिल सकती है, या आपकी गिग उड़ सकती है, या फिर वर्स्ट सिनेरियो में आपका अकाउंट भी उड़ सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईमेल की। आपको क्लाइंट से फाइवर के ऊपर कभी भी ना ईमेल मांगनी है, और अगर क्लाइंट भी आपको कहता है कि मुझे ईमेल दें तो आपने उसको ईमेल नहीं देनी। ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप, इस तरह के कीवर्ड्स या ये वाली जो चीज़ है आपको नहीं करनी। फाइवर का रूल है कि फाइवर से बाहर बिजनेस लेके जाना, उसी टाइम आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा जब आप इस चीज़ में पकड़े जाएंगे। तो अगर आप ये गलती करते हैं कि फाइवर के अंदर आप फाइवर से बाहर बिजनेस लेके जा रहे हैं, तो आप खुद ही पहले न्यू अकाउंट बना लें, क्योंकि फाइवर ने इसको उड़ा देना है। दूसरा पॉइंट आता है कि फाइवर पर आपको कभी भी क्लाइंट से डायरेक्टली रिव्यू नहीं मांगना, 5 स्टार नहीं कहना। ये फाइवर या फाइवर से बाहर भी ये पॉलिसीज़ के अगेंस्ट होता है। ऐसे लगता है कि आप क्लाइंट के फीडबैक को, रिव्यू को मैनिपुलेट कर रहे हो, आप उन पर प्रेशर डाल रहे हो कि 5 स्टार रेटिंग ही देनी है। तो ये कीवर्ड्स फाइवर डिटेक्ट कर लेता है, 5 स्टार रिव्यूज़ वगैरह, ये कीवर्ड्स क्या, आपको ये यूज़ नहीं करना। आपको क्लाइंट से फीडबैक नहीं मांगना, आपको काम ऐसा अच्छा करना है, क्लाइंट को इतना सेटिस्फाई करना है ताकि वो आपको 5 स्टार रेटिंग देकर जाए। लेकिन इससे अकाउंट नहीं उड़ेगा, इससे आपको वार्निंग आ सकती है या आपकी गिग उड़ सकती है। बहुत से न्यू सेलर्स जो कि स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो काम करना स्टार्ट करते हैं तो वो एकेडमिक राइटिंग या फिर असाइनमेंट्स वगैरह की सर्विसेज देना स्टार्ट कर देते हैं। असाइनमेंट्स बनाना या एकेडमिक कोई भी काम करना फाइवर के ऊपर अलाउ नहीं है। बहुत सी ऐसी गिग्स हैं जो ये सर्विसेज देती हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की है। कोई कीवर्ड ऐसा आपने यूज़ कर दिया, क्लाइंट ने यूज़ कर दिया, आपका गिग रिस्क में आ जाएगा और उसके उड़ने के चांसेस आ जाएंगे, और हो सकता है आपका अकाउंट भी उड़ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आपको कभी भी क्लाइंट से रूडली बात नहीं करनी, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी कि वो फाइवर को रिपोर्ट करे। फाइवर अपने बायर को, ये फाइवर की एक बुरी चीज़ है, लेकिन फाइवर अपने बायर को एज अ खुदा मानता है कि बस जो बायर ने कह दिया वही होगा। सेलर की इस मामले में कोई औकात नहीं। अब आ जाते हैं लेट डिलीवरी के ऊपर। अगर आपको ऑर्डर मिला हुआ है, आप न्यू सेलर हैं, अभी आपके बिल्कुल 1 या 2 ऑर्डर या पहला ऑर्डर मिला है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने डिलीवरी टाइम के ऊपर करनी है। लेट डिलीवरी करने से आपका अकाउंट बैन नहीं होगा या गिग डिलीट नहीं होगी या वार्निंग नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी गिग बहुत ज़्यादा डी रैंक हो जाएगी। अगर तो बाद में कभी इन फ्यूचर आपके काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और आते रहते हैं ऑर्डर, तो फिर लेट डिलीवरी, 1-2 डिलीवरीज लेट की गुंजाइश होती है। लेकिन अगर आप न्यू सेलर हैं, अभी हार्डली 1-2 ऑर्डर्स किए हैं या पहला ऑर्डर है और आपने लेट कर दिया है, तो फिर आपकी गिग के डी रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि आपको कभी भी डिलीवरी के ऊपर डिलीवरी नहीं करनी। फाइवर इसको कंसिडर करता है कि शायद जो आपने पहली डिलीवरी की थी उस पे क्लाइंट ने अभी ना कोई रिवीजन मांगी, ना कोई रिस्पांस दिया, और आपने एक और डिलीवरी कर दी। फाइवर कंसिडर ये नहीं करेगा कि आपने गलती से कोई गलत डिलीवरी कर दी थी, वो कंसिडर करता है कि आपने पार्शियल डिलीवरी की थी या वो डिलीवरी जानबूझ के आपने सिर्फ ऑन टाइम रहने के लिए फेक डिलीवरी की थी और अब आप सही डिलीवरी कर रहे हैं। इसका कोई ख़ास एल्गोरिदम या रूल नहीं है। मैंने भी काफ़ी बार ट्राई किया, बट मेरे एक दोस्त को इसकी वजह से स्ट्राइक या वार्निंग कह लें वो मिल चुकी हुई है। इसके बाद अगला पॉइंट भी ऑर्डर से रिलेटेड ही है। आपको ऑर्डर कैंसिल नहीं करना। कोशिश करनी है कि क्लाइंट से ऑर्डर लेने से पहले रिक्वायरमेंट्स अच्छी तरह क्लियर कर लें, डिलीवरी टाइम वगैरह, प्राइस वगैरह सब तसल्ली से सेट कर लें, क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, आपके ऑर्डर्स की क्वांटिटी कम है। अभी महीने में 10, 12, 15 ऑर्डर करते हैं, तो 90% से रेट नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है, और 90% से नीचे जो है वो बहुत बैड इंप्रेशन डालता है। इसके बाद जो पॉइंट है उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी होंगी, इतनी डिस्कशन हो चुकी है इसके ऊपर।
लेकिन मैं रिस्क फ्री रहने के लिए आपको कहूँगा आपको सेम डिवाइस पर सेम नीच के 2 फाइवर अकाउंट्स नहीं बनाने। फॉर एग्जांपल आपके पास एक लैपटॉप है, आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो आपने 2 फाइवर अकाउंट जिसपे आप वीडियो एडिटिंग की ही सर्विस दें वो नहीं करने। इसके बहुत से ट्रिक हैं जिनसे आप 6 भी अकाउंट चला सकते हैं, लेकिन रिस्क ना लें आप। और इसी तरह अगर आपकी डिवाइस सेम है, निश डिफरेंट है, आप एक पे वीडियो एडिटिंग करें, एक पे वॉइस ओवर करने हैं, तो भी प्रेफर है कि आप ब्राउज़र डिफरेंट यूज़ करें। अब आ जाते हैं लिमिट ऑर्डर्स इन क्यू में। फाइवर का एक फीचर होता है कि आप अपने ऑर्डर्स को जो कि क्यू में लगे उनको लिमिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एट अ टाइम 5 ऑर्डर्स करना चाहते हैं, तो आप इस फीचर को ऑन करके आप कह सकते हैं कि मैं 5 से ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं ले सकता, तो इस टाइम मेरी लिमिट फुल है। मैंने यही गलती अपने कैरियर के स्टार्ट में की थी। मेरी गिग पहले पेज पे पहले रो में थी और ऑर्डर्स जब 15 से ऊपर हुए तो मेरी दिमाग की दही हो गई और मैंने जो है वो लिमिट ऑर्डर्स इन क्यू कर दिए। और उसके बाद बहुत टाइम लगा था मेरी गिग को दोबारा रैंक होने में। मैंने इससे लर्न किया कि शायद फाइवर ये समझता है कि अभी इस सेलर की जो औकात कह लें वो इतनी है कि बस ये 5 ऑर्डर्स ही एक वक्त में कर सकता है, तो इसलिए लिमिट ऑर्डर्स कभी भी ना करें। इसी तरह आपको गिग पॉज नहीं करनी, ये भी मैंने ट्राई किया था। जब चलती हुई गिग, जो गिग ऑलरेडी आपकी डी रैंक है, उसको आप पॉज करें, डिलीट करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपकी गिग अच्छी खासी रैंक है, उस पर ऑर्डर्स आ रहे हैं और आप उसको पॉज करते हैं किसी भी रीज़न से, तो दोबारा उसकी वो रैंकिंग फिर 0 से स्टार्ट होगी। वहाँ से ही आपको नहीं मिलेगी कि आप उसको दोबारा एक्टिव करें तो वहाँ पे ही रैंक कर रही हो। इसी तरह आपको एक वेकेशन मोड होता है फाइवर का, वो भी आपको बिला वजह कि आप 3 दिन की किसी छुट्टी पे जा रहे हैं, आप किसी 3 दिन 2 दिन 1 दिन के टूर पे जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं, तो आप वेकेशन मोड लगा दें। वेकेशन मोड भी ना लगाएं। वेकेशन मोड पे भी मैंने जितने रिव्यूज़ पढ़े, फाइवर कहता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने जितनों के रिव्यूज़ सुने हैं वो कहते हैं कि वेकेशन मोड के बाद दोबारा से गिग को रैंक करना पड़ता है। फाइवर हालांकि कहता है कि आप जिधर छोड़ के जाएंगे वहीं से आपकी गिग दोबारा मतलब वहीं पे रैंक होगी। तो वेकेशन मोड सिर्फ तब लगाएं कि आपकी लंबी छुट्टियाँ, आपका लंबा टूर है, 1 साल, महीना, 2 महीने, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, तब वेकेशन मोड लगाएं। उसके बगैर वेकेशन मोड ना यूज़ करें। इसके बाद आ जाता है कि आपकी गिग वगैरह आपने ज़ाहिर है एसईओ अच्छी की, गिग टाइटल डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा, लेकिन गिग रैंक नहीं हो रही, तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप एक एक करके गिग टाइटल पहले थोड़ा सा चेंज करें, उसके बाद गिग की डिस्क्रिप्शन चेंज करें, गिग इमेज चेंज करें, लेकिन आपको ये चीज़ बार बार नहीं करनी। मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस किया कि एक बार जब भी कोई मेटा डाटा या डिस्क्रिप्शन या टाइटल वगैरह चेंज होता है तो जो एनालिटिक्स में गिग्स की रैंकिंग है वो थोड़ी डाउन जाती है, इंप्रेशन काफ़ी नीचे जाते हैं, तकरीबन हाफ से नीचे हो जाते हैं, और उसके बाद दोबारा उसको ऊपर आने में टाइम लगता है। अगर आप इसको फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहेंगे तो आपकी गिग डाउन जाते जाते बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी कि उसको ऊपर आने में फिर बहुत टाइम लगेगा। और स्टार्ट में हमने जो बात की थी ऑर्डर से रिलेटेड, तो आपको पार्सल डिलीवरी या एम्प्टी डिलीवरी भी नहीं करनी। फाइवर इसको भी एक काइंड ऑफ स्पैम कंसिडर करता है कि फुल डिलीवरी भी नहीं कर रहा, और एम्प्टी डिलीवरी को तो वो बिल्कुल ही कंसिडर करता है कि या तो ये कोई फेक ऑर्डर था या फिर ये क्लाइंट को कोई धोखा दिया जा रहा है। तो या तो उसमें फिर सारा कुछ मेंशन कर दें कि मैंने आपको इनबॉक्स में डिलीवर कर दिया, या फिर कोई आपने लिंक अगर गूगल ड्राइव का पेस्ट किया। एम्प्टी डिलीवरी से मतलब है कि सिर्फ आप कोई टेक्स्ट लिख दें हियर इज़ योर डिलीवरी और डिलीवरी कहीं भी ना हो, तो ये एक एम्प्टी डिलीवरी कंसिडर होगी, और इस पर भी फाइवर सख्त एक्शन लेता है। तो यही थी आज की वीडियो। फाइवर डोंट्स हमने देखे, इनमें से कुछ ऐसे थे जो कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल है फाइवर के, जिनको आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, और कुछ ऐसे हैं जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, अगर आप उनको अवॉइड करते हैं तो अच्छा है, आप बचे रहेंगे, रिस्क फ्री रहेंगे। लेकिन अब आपको इस वीडियो से डरना नहीं है कि यार इतना स्ट्रिक्ट है फाइवर। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं सारे डूज बताऊंगा कि फाइवर पे आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी गिग की रैंकिंग बेहतर होगी, ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, कौन सी गुड प्रैक्टिसेस हैं वो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।